हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस जो चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा से आपके 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगा जो आपके लिए जो फरवरी में आपका एग्जाम आने वाला है 2025 क्लास 12th वालों का बोर्ड एग्जाम, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। इस चैप्टर में हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा उनको भी मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, ये आपके इस चैप्टर की तैयारी को बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा कर देगा। और अगर आप इन चैप्टर्स को ध्यान से इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं और खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इफ a क्रॉस b मॉड स्क्वायर प्लस a डॉट b स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 2 देन मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 4। ये तो आपका क्या हो गया, असर्शन, और नीचे इसका क्या है, रीजन। देखो ये दो क्वेश्चन है। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2024 में पूछा गया है, इसलिए मैंने दो क्वेश्चन ले लिए जिससे कि आपकी यहीं के यहीं प्रैक्टिस भी हो जाए इस टाइप की क्वेश्चंस की। देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्रॉस प्रोडक्ट हम जब भी लिखते हैं, जैसे मान के चलो मैंने लिखा i क्रॉस i, तो i क्रॉस i क्या होता है, 0 होता है। और a अगर मैं बोल देता i डॉट i, यहां पे मैं बोल देता i डॉट i, ठीक है, तो क्या हो जाता, 1 हो जाता। क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर्स का 0 होता है। अगर मैं ऐसे लिखूं i क्रॉस j, तो i और j से अगला नेक्स्ट वाला क्या होता है, k कैप, तो k कैप लिख सकता हूं मैं यहां पे, ठीक है ना। और अगर मैं लिखता हूं j कैप क्रॉस k कैप, तो j k के बाद दोबारा से क्या आ जाएगा, i कैप, तो मैं यहां पे i कैप लिख सकता हूं। तो देखो i j के बाद क्या आता है, k, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे k तो ठीक लिखा हुआ है। i क्रॉस i ये 0 आ रहा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो रीजन तो ठीक लग रहा है। अब हमें चेक करना है ये वाला, तो इस वाले को चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए a क्रॉस b का होल स्क्वायर है, a क्रॉस b का होल स्क्वायर है, तो a क्रॉस b का जो मॉड में स्क्वायर है इसको कैसे ओपन करते हैं, बहुत आसान है ओपन करना। ये हो जाएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b, एक मिनट, ओके। तो यहां पे हम देखेंगे कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखो a क्रॉस b होता क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। a क्रॉस b होता क्या है, a क्रॉस b होता है आपका, देखो मॉड लगा हुआ है बाहर, इसका अगर मैं मॉड लगा के ओपन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, क्रॉस हमेशा साइन थीटा में खुलता है, क्लियर होगी बात। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं a डॉट बी कॉस थीटा। अब यहां पे स्क्वायर है तो ये भी आ जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर, ये साइन थीटा है, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा a डॉट बी का। अब स्क्वायर है तो, क्योंकि स्क्वायर है तो a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं a डॉट बी को अगर ओपन करता हूं, a डॉट बी मॉड ऑफ a डॉट बी, a डॉट बी क्या होता है, a b कॉस थीटा, इसको मैं अलग से कैसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों आपस में क्या है, प्लस, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, प्लस, क्योंकि इसको ही तो चेक करके देखना है कि ये असर्शन ठीक है या नहीं। तो इन दोनों को मैं प्लस करके देख लेता हूं। जब मैं इनको प्लस करके देखूंगा तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ वैल्यूज भी गिवन करी है उसने हमने, क्योंकि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं इस असर्शन की। तो मॉड ऑफ a
4 के इक्वल गिवन है, तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16। मॉड ऑफ बी 2 के इक्वल है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे फिर से ये वैल्यूज पुट कर देंगे ए और बी की, तो ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और बी का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 16 मल्टीप्लाई बाई 4 64 तो कॉमन ही आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये कितना आ गया 64, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई हमारा जो असर्शन है वो तो बिल्कुल ठीक है, असर्शन ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे राइट हैंड साइड 64 आ रही है, लेकिन क्या हमारी इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है इस असर्शन में कहीं पे भी नहीं, क्योंकि आई क्रॉस जे तो कहीं भी यूज नहीं किया मैंने, कहीं भी यूज नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो ये वाला फॉर्मूला लगाया है, आई क्रॉस आई 0 होता है और आई क्रॉस जे के होता है, ये तो मैंने कहीं भी यूज नहीं किया। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा, मेरा 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन is not correct explanation, correct explanation। अब यहां पे देखो एक चीज ध्यान से देखना, इंडिविजुअली रीजन जो है वो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन वो रीजन असर्शन का रीजन है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये ट्रू बात है या नहीं, तो वो चीज हमें चेक करनी होती है। अगर रीजन डायरेक्ट ही गलत आ जाता तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो रीजन आर गलत ही था, लेकिन अगर रीजन ठीक आ रहा है तो हमें ये कनेक्ट करके देखना है कि जो असर्शन गिवन है क्या उसमें इस चीज का यूज हो रहा है रीजन का, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, उसी के हिसाब से हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। अब देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा देता हूं यहीं पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में पूछा भी गया है पिछले साल, ध्यान से देखिए। फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, अगर उसने ये बोला है कि ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के, और रीजन दे रहा है फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। देखो ये ही गलत हो गया यहाँ पे सबसे पहले, क्यों, क्योंकि क्रॉस में मैंने आपको बताया था जब भी क्रॉस होता है ए क्रॉस बी है तो उससे अगला वाला आएगा सी, लेकिन इसने क्या किया, इसका वो ही चेंज कर दिया, ए क्रॉस बी को इसने क्या लिख दिया है बी क्रॉस ए, मतलब सीक्वेंस चेंज कर दिया। जब क्रॉस में सीक्वेंस चेंज होता है तो सामने माइनस का साइन लगाना पड़ता है, यहाँ पे तो माइनस का साइन है ही नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन है ही नहीं, तो ये करेक्ट तब होता जब यहाँ पे माइनस बी क्रॉस ए लिखा होता, तो रीजन तो गलत हो गया, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, वहां पे सीक्वेंस की कोई दिक्कत नहीं है, तो ये असर्शन तो मेरा ट्रू हो जाएगा, रीजन मेरा क्या हो जाएगा फॉल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड ए यूनिट वेक्टर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी वेयर ए ये है बी ये है। परपेंडिकुलर पूछ रहा है, देखो यहाँ पे दो वेक्टर हैं आपके पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, दो वेक्टर हैं आपके पास, वेक्टर ए वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल कोई अनदर वेक्टर है, सॉरी परपेंडिकुलर कोई अनदर वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है ए के भी और बी के भी। तो ये वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ये वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ये याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, परपेंडिकुलर वेक्टर ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए और बी के परपेंडिकुलर है ना, तो ए क्रॉस बी कर दो, जिन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अब यहां पे देखो ए क्रॉस बी है, तो वेक्टर ए तो ये है, बी ये है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सभी को आता होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी, आई जे के लिख लेंगे सबसे पहले, आई कैप जे कैप के कैप, 5 6 -2 7 6 2 हो गया जी, ठीक है।
अब आई कैप को सॉल्व करना है, ठीक है ना, आई कैप को सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। आई कैप जिसको सॉल्व करना है उसी को छुपा लो, मतलब आई कैप के ऊपर हाथ रख लो। अब हम सॉल्व करेंगे जे और के में क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 की 2 से मल्टीप्लाई, 12 माइनस में माइनस का साइन आएगा, और फिर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 -12। क्लियर होगी बात। जे कैप हमेशा माइनस का आएगा, तो जे कैप लिख दिया। अब जे कैप के ऊपर हाथ रख लो। अब 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 5 2 ज़ा 10, माइनस में -14। ऐसे ही के कैप प्लस का आएगा। के कैप के ऊपर हाथ रख लो। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30, 30 माइनस 42। ओके हो गया। अब 12 प्लस 12 24 आई कैप माइनस जे कैप लग जाएगा, और यहां पे आ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा 24। यहां पे कितना आ जाएगा -12 के कैप, तो ये कितना आ गया 24 आई कैप -24 जे कैप -12 के कैप। ठीक है, ये आ गया। लेकिन उसने पूछा है एक यूनिट वेक्टर बताना, ये तो मैंने वेक्टर निकाल दिया। दिस इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, बट मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मान के चलो ये वेक्टर आ गया मेरा सी, विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर्स। अब मुझे सी कैप निकालना है। क्या निकालना है, सी कैप। सी कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ये कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। वेक्टर सी के डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड कर दो। वेक्टर सी क्या है, ये वाला, तो 24 आई कैप -24 जे कैप -12 के कैप, इसके डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट निकाल लगा के स्केलर कंपोनेंट्स, मतलब जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके प्लस कर दो। ओके की रिपोर्ट। अब ये आप सॉल्व करेंगे, बस इसके नीचे लिख देना जब इसको सॉल्व करके जो भी आए वो ही वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें हमने दो चीजें सीखी कि जब दो वेक्टर दिए हों और कोई तीसरा वेक्टर निकालना हो जो दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, तो दो गिवन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर निकल के आता है वो एक ऐसा वेक्टर आता है जो दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। और अगर यूनिट वेक्टर आपको निकालना हो तो गिवन वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मॉड से। क्लियर होगी बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Let A be any vector such that mod of A is equal to A. The value of A cross I square plus A cross J square plus A cross K square, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो A वेक्टर दिया उसने, यहाँ पे भी A वेक्टर है, यहाँ पे भी A वेक्टर है, यहाँ पे भी वेक्टर है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ सबसे पहले अपने काम को आसान बनाने के लिए, क्योंकि वेक्टर होगा तभी तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाऊंगा, और क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना है मुझे वेक्टर ए का आई के साथ, जे के साथ और के साथ। तो यहाँ पे मैं लेट कर लूंगा, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, 1 बाई 1 पहले मैं फाइंड आउट कर लूंगा ए, पहले मैं खाली क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेता हूं, बाद में करूंगा बात। ए क्रॉस आई कैप निकाल लेता हूं, ए क्रॉस आई कैप। अब ए वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, आई कैप के साथ। क्या निकालना है, आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब मैं आपको एक वाला बता दूंगा, एक बता दूंगा, और बाकी दोनों भी इसी तरह से आएंगे। तो कैसे निकालते हैं देखिए। अब मैं क्या करूंगा, पहले आई जे के कैप बना लूंगा। बना लिया आई जे के कैप। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम फाइंड आउट कर रहे हैं जी वेक्टर ए क्रॉस आई कैप। अब बना लेते हैं यहां पे ये। अब देखो वेक्टर ए के सारी चीजें लिख लो पहले, एक्स वाई जेड जो कि आई जे के का कोफिशिएंट्स हैं, एक्स वाई जेड। दूसरा वेक्टर है आई, जो भी है ये है दूसरा वेक्टर। इसमें जे के तो है ही नहीं, जे के नहीं है तो 0 0 आ जाएगा। आई कैप का कोफिशिएंट 1 है। क्लियर होगी बात। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं जैसे हमने पहले भी सॉल्व किया था। अगर मुझे आई कैप लिखना है तो आई कैप को छुपा लूंगा, बाकी दोनों चीजें लिख दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा। ओके की रिपोर्ट। अब माइनस जे कैप निकालूंगा, जे कैप निकालूंगा तो कितना आएगा,
ये छुपा लूंगा जे कैप को, बाकी की मल्टीप्लाई करूंगा, 0 माइनस जेड, इतना आ गया। आगे प्लस के कैप, अब के कैप को छुपा लिया, कितना आ जाएगा मेरा वाई। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाई 0, 0 हो गया, माइनस y मल्टीप्लाई बाई 1 y। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास माइनस जे माइनस जेड प्लस वाई के कैप। और अच्छे से अगर मैं इसको लिखूं तो जेड जे कैप प्लस वाई के कैप, ये निकल के आ गया मेरे पास। क्या निकल के आया है ये निकल के आया है वेक्टर ए क्रॉस आई कैप। ओके की रिपोर्ट, ये चीज निकल के आ गई। मतलब जिसमें आई कैप गिवन था उसमें जेड और वाई आया। अब इसका मॉड और निकाल लो, मॉड भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। पहले बाकी भी लिख लेता हूं मैं। अब मान के चलो ए का ही आपको निकालना हो जे कैप के साथ, तो आई में एक्स गायब हो गया, जे में क्या गायब हो जाएगा वाई, तो इसमें लिख लो एक्स आई कैप, वाई गायब कर दो और फिर जेड। अब देखो ये तो ए क्रॉस आई कैप आया है, अगर मुझे इसका मॉड निकालना होगा, ए क्रॉस आई का मॉड निकालना होगा, तो आई जे के कॉफिशिएंट्स को स्क्वायर कर दो। आई तो है ही नहीं, तो जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किस में, रूट में। ओके की रिपोर्ट। लेकिन मुझे तो आई ए क्रॉस आई के मॉड का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर ए आई कैप, स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट हैंड साइड में रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम नोटिस करें अगर ध्यान से, तो आई कैप जब है तो एक्स गायब हो गया, जेड और वाई आया। तो इसी तरह से मैं अब ए क्रॉस जे कैप मॉड का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ए क्रॉस जे कैप मॉड का स्क्वायर भी मैं बड़ी आसानी से अब लिख सकता हूं। लिख देते हैं, लिख सकता हूं तो ठीक है ना, थोड़ा स्पेस बना दिया, अब आराम से लिख देंगे, क्या दिक्कत है। यहां पे ले गए इसको, ओके। और इसको थोड़ा इधर ही करते हैं, अब लिखेंगे इधर, बना दी ना जगह। अब देखो ये तो ये हो गया लाइक दिस। अब मॉड ऑफ ए का क्रॉस जे के स्क्वायर के साथ, देखो जे आया तो वाई गायब हो जाएगा, तो यहां पे अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही ए का क्रॉस लेंगे जब आप के साथ, तो जेड गायब हो जाएगा, तो यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इन तीनों का ही यहां पे प्लस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब मुझे क्या करना है, 1 2 और 3, इन तीनों का क्या कर देना है, एडिशन कर देना है। क्या कर देना है, एडिशन। तो 1 2 3 को मैंने क्या कर दिया, ऐड, 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, जेड कितनी बार आया, 2 बार, एक्स भी 2 बार, वाई भी 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये चीज मेरे पास निकल के आ गई। ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करो, एक्स वाई जेड में तो आंसर ही नहीं है, आंसर किस में है, ए में। तो ए की फॉर्म देखो, आपको एक चीज गिवन है, मॉड ऑफ ए आपको ए के इक्वल दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए आपको ए के इक्वल दिया हुआ है। तो अगर मैं इस ए का मॉड निकालूं तो मॉड कितना आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में ए के इक्वल गिवन है, तो यहां पे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर के। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। तो जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 2024 का क्वेश्चन है ये, तो बड़े ध्यान से इसको समझिए, प्रैक्टिस करिए, नोट डाउन करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। 2 क्वेश्चन क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये सेम टाइप के हैं, और एक 2020 में आया है, 2019 में आया है। देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी। देखो कोई 2 पॉइंट है, मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको। ये कोई 2 पॉइंट है ए और बी, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, इनको ज्वाइन करते हैं, मान के चलो ये ज्वाइन कर दिया, ओके की रिपोर्ट, ज्वाइन भी कर दिया। आगे पढ़ते हैं, उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, मतलब पॉइंट ओ का पोजीशन वेक्टर है, मतलब पॉइंट ए का ही वेक्टर समझ लीजिए आप इस पोजीशन वेक्टर को, ये गिवन है। बी का क्या गिवन है, ओ बी का, ओ बी मतलब बी का ही है ये, 2 आई कैप, ओ बेसिकली ओरिजिन होता है ना, 2 के कैप। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P which divides the line segment joining A and B in the ratio 2:1। तो
2:1 में, 2:1 में डिवाइड करता है पॉइंट P। तो पॉइंट P के वेक्टर पूछ रहा है, पोजीशन वेक्टर। जैसे ये वेक्टर्स है पॉइंट A और B के, ऐसे ही पॉइंट P का क्या वेक्टर क्या होगा जो AB लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। एक्सटर्नली नहीं बोल रहा, इंटरनली बोल रहा है। मतलब अगर उसने बोला नहीं है एक्सटर्नली इंटरनली, तो हम इंटरनली मान के चलेंगे। इंटरनली के फॉर्मूले में जो सेक्शन फॉर्मूला आप 10th क्लास में लगाते थे वो प्लस में ही लग जाएगा एज इट इज। और अगर एक्सटर्नल की बात करता है तो सिर्फ ऊपर माइनस आ जाता है उसी सेक्शन फॉर्मूला में। बस यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की जगह आपके पास वेक्टर्स हैं, इतना डिफरेंस है। तो पहले फॉर्मूला में लिख देता हूं, जो सेक्शन फॉर्मूला बनता है यही की यही फॉर्मूला लिख देता हूं, बीच में लिख देता हूं। ये हो जाएगा आपका m और n में अगर डिवाइड कर रहा है तो नीचे तो m प्लस n होता था, ऊपर m x2 प्लस m nx1, mx2 nx1। यहाँ पे आपको दो दो कोऑर्डिनेट्स के निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं वेक्टर्स गिवन है आपको। तो देखो वही चीज कर देंगे यहाँ पे, m प्लस एन, 2 और 1 हो गए यहाँ पे m प्लस एन, तो नीचे क्या आ जाएगा, सिंपल 3 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 + 1 करके 3। अब देखो जो पहला रेशो है उसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, मतलब जो 2 वाला है लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 2, तो इसकी b वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, प्लस आएगा क्योंकि इंटरनली है। उसके बाद 1 है जो ये रेशियो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इस वेक्टर के साथ, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व भी कर देता हूं थोड़ा सा, तो 4i कैप माइनस जे कैप प्लस, यहाँ पे भी 2i कैप ही आएगा क्योंकि 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2i कैप प्लस 4k कैप प्लस 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। ओके की रिपोर्ट नीचे आ जाएगा 3। और इसको सॉल्व कर लो, तो 4 माइनस 2, जो i कैप है उसमें से तो i कैप माइनस ही हो जाएगा, तो 4 माइनस 2, ये तो प्लस है, प्लस प्लस में तो प्लस कर दो, 6i कैप, ये माइनस में है जे कैप, ये जे है, ये माइनस में है जे कैप तो ये माइनस 3j कैप, k कैप प्लस में है, ये माइनस में है तो माइनस 3k कैप डिवाइड बाई 3। 3 से डिवाइड करोगे तो और आगे क्या लिख सकते हो इसको, 2i कैप माइनस सब जगह 3 से डिवाइड कर दो, जे कैप माइनस k कैप। यही आपका वेक्टर होगा पॉइंट P के लिए। इसी तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, 2019 में आया था। यहाँ पे x और y 2 पॉइंट है, एक वेक्टर तो ये दे दिया आपको 3a प्लस b, ठीक है ना, ये दे दिया आपको इस पॉइंट का वेक्टर। और दूसरा पॉइंट क्या है, a माइनस 3b, एक पॉइंट ये दे दिया, इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट z विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली। 2:1 में करता है लेकिन एक्सटर्नली करता है, तो एक्सटर्नली के फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यही वाला फॉर्मूला, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, या m1n2 लेके भी कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नली के लिए बन जाएगा फॉर्मूला, एक्सटर्नली के लिए। तो सेम वही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है। अब यहाँ पे क्या था, i j k कैप था, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वेक्टर a और b की फॉर्म में ही आपको आंसर लिखना है। वेक्टर a और p की में कैसे लिखोगे, वेक्टर a मान लो कोई और इसी तरह से कोई वेक्टर b मान लो, और आपका काम वहीं पे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ओके की रिपोर्ट है। इसमें आप वेक्टर x और y के एज इट इज लेके करेंगे, मतलब 2 की मल्टीप्लाई तो इसके साथ 2a माइनस 3b, क्योंकि एक्सटर्नली है तो माइनस आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ तो 3a प्लस b, और डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2a माइनस 6b माइनस 3a माइनस b। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपका 2 में से माइनस 3 गया तो माइनस a माइनस 7b डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट z। ये कोई z है, इसका पोजीशन वेक्टर ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, जैसे मैंने आपको बताया 19 और 20 में बैक टू बैक ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, इफ़ मॉड ऑफ a 8 है, b इतना है, तो a क्रॉस b कितना होगा, a क्रॉस b इतने के इक्वल है, तो एंगल पूछ रहा है। देखो, एंगल क्रॉस की फॉर्म में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b,
ए एंड बी, क्रॉस की फॉर्म में बता रहा हूँ क्योंकि दो फॉर्मूले होते हैं। तो देखो क्रॉस की फॉर्म में क्या बन जाएगा, क्रॉस की फॉर्म में आपका फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा की फॉर्म में, ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई मॉड ऑफ बी। ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। अब देखो ए क्रॉस बी गिवन है 12, मैं वैल्यू पुट कर देता हूं डायरेक्ट, 12 है, मॉड ऑफ ए 8 है, मॉड ऑफ बी 3 है, दोनों की मल्टीप्लाई 24, कितना आ गया 1/2। तो साइन थीटा कितना आ गया 1/2। साइन थीटा 1/2 किस पे होता है, 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मली अगर कॉस थीटा की फॉर्म में आप मुझसे पूछो फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई मॉड ऑफ बी। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पी एंड क्यू आर गिवन, द पॉइंट आर। देखो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, मतलब देखो एक पॉइंट पी बता दिया, एक पॉइंट क्यू बता दिया, इनके पोजीशन वेक्टर p हैं और q हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट है जो 3:1 में डिवाइड कर रहा है, r पॉइंट 3:1 में। r का पोजीशन वेक्टर अब आप सीख गए हो, 3 की मल्टीप्लाई q से इंटरनली है तो प्लस का जी करिए, 1 की मल्टीप्लाई p से डिवाइड बाई 3 + 1 4। कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है अभी, p + 3q, ये देखो हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। यही क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है 2024 में। तो एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और बड़ा अगर सॉल्व करवाएगा तो इस तरह का भी मिल सकता है। बेसिकली ये दोनों ही सेक्शन फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगर आपको इस तरह की चीज दे दे, a + b + c 0 है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b मॉड ऑफ c गिवन है, a और c के बीच का एंगल बताओ। देखो एंगल बिटवीन a एंड c, एंगल बिटवीन a एंड c, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस थीटा की फॉर्म में, वो हो जाएगा आपका a डॉट c डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a मल्टीप्लाई बाई मॉड ऑफ c। इतना हो गया। अगर मुझे साइन की फॉर्म में निकालना है तो वो भी हम जानते हैं, a क्रॉस c डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a मल्टीप्लाई बाई मॉड ऑफ c। अब हमें क्वेश्चन में इनके मॉड्स भी गिवन है। अब मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, क्या करना है, एंगल फाइंड आउट। अब एंगल फाइंड आउट में कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास a डॉट सी तो है ही नहीं, a डॉट सी मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो कंडीशन है इसको उठा के देखता हूं, इसको पकड़ता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे। चलिए ये गिवन है मुझे चीज, गिवन वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0। अब मुझे c और a का काम है, a और c का, तो b को राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, तो a प्लस c इज इक्वल टू b माइनस b। क्लियर होगी बात। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ मॉड ले लेता हूं, दोनों तरफ मॉड ले लेता हूं, दोनों तरफ मॉड ले लेता हूं, तो a प्लस c का मॉड, अब माइनस b का मॉड। अब इसका मॉड है, क्योंकि मॉड है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, आगे जाके पॉजिटिव बन जाएगा। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब करूंगा तो a प्लस c का क्या आएगा, मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके की रिपोर्ट। राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है, राइट हैंड साइड में मॉड ऑफ b का स्क्वायर हो जाएगा बस डायरेक्ट, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या निकालना है, कॉस थीटा, ये ए बी लिख लिया, ये ए सी है, क्योंकि ए और सी का ही काम है ना, मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है, सिंपल सी बात है, इसीलिए मैंने बी को अलग किया था। तो मॉड ऑफ ए गिवन है 2 गिवन है, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, मॉड ऑफ सी भी गिवन है, सी का 1 गिवन है, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे 2, ए डॉट सी की वैल्यू मुझे चाहिए थी, ठीक है ना, ए डॉट सी की वैल्यू मुझे चाहिए थी, ए डॉट सी की वैल्यू निकाल लो या कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। मॉड ऑफ बी का स्क्वायर करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर करूंगा, बी की वैल्यू गिवन है 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 1 5, ये राइट हैंड साइड में जाके आ जाएगा 2a डॉट सी कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, राइट हैंड साइड में जाएगा 9 - 5 4, ये इसको 2 टाइम कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2a डॉट सी। अब यहाँ पे देखो,
अब ए और सी के बीच का मैंने निकाला है, अगर मैं इसको सिंपल विदाउट एंगल सॉल्व करता हूँ, मैं इसको विदाउट एंगल सॉल्व करता हूँ, क्योंकि एंगल का अगर कोई कॉन्सेप्ट मैं फिलहाल यहाँ पे अप्लाई नहीं करता हूँ, तो ए प्लस सी का जो मॉड है वो सिर्फ ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच का मैंने जो एंगल है वो अभी फिलहाल मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे ए डॉट सी की वैल्यू निकालनी थी, जो मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो ए डॉट सी की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, ए डॉट सी की, क्योंकि एंगल की मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ए डॉट सी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ए डॉट सी की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 2। अगर 2 वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं और मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ सी की वैल्यू पुट करूं तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर होगी बात। तो वही चीज मैं अब यहाँ पे करने वाला हूँ, इसमें वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। तो कॉस थीटा की कितनी वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई ए डॉट सी, ये कितना आ गया 2, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2, ये आ गया 1। कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, 0 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0। ओके की रिपोर्ट, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। चलिए, वेक्टर आर गिवन है विच मेक्स एन एंगल π/3 π/4 विद एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो, कोई भी वेक्टर जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो उसको हम अल्फा बोलते हैं, और अगर उसके मुझे डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हैं तो वो क्या आ जाता है, कॉस अल्फा। कोई भी वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जब एंगल बनाता है तो वो बीटा बनता है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस कॉस बीटा हो जाते हैं, क्योंकि कॉस लगा देते हैं एंगल्स के साथ तो कोसाइंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, ये गामा बन गया, ये आ गया कॉस गामा। अब क्वेश्चन में ना आप ध्यान से पढ़ोगे तो वो आपको एक्स वाई के साथ जो एंगल बना है वो गिवन है π/3। π/3 का मतलब क्या होता है, 60 और 30, सॉरी π/3 का मतलब 60 हो गया, तो cos 60 एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। अगला है π/4 45, तो आपको cos 45 गिवन है। अब यहाँ पे cos गामा नहीं पता आपको। अब ये मैंने क्यों निकाले, ये मैंने क्यों निकाले, क्योंकि देखो उसने पूछा है वेक्टर आर बताओ। अब वेक्टर आर जो है वो कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर को हम कैसे निकालते हैं, वो ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर ऐसे निकलता है, कोई वेक्टर निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, सारे डायरेक्शन कोसाइंस पता होने चाहिए, जो मुझे एंगल गामा को फाइंड आउट करने के बाद पता चलेंगे। क्लियर होगी बात, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर, ये आप ऐसे समझ लो, ठीक है ना। जिसके ऊपर कैप होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। ओके की रिपोर्ट है। अब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं LI MJ NK। ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया, जहां पे LMN ये क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अब मेरा तो सारा काम हुआ पड़ा है, क्योंकि ये देखो ये क्या हो गया मेरा L, ये क्या हो गया M, ये क्या हो गया N। अब cos 60 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू लिख लो। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ओके की रिपोर्ट। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की होती है √3/2। तो cos 60 का कंपैरिजन किसके साथ होगा, sin 30 के साथ, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1/2। अब ये मुझे निकालना है, ये कैसे निकालूंगा, इसके लिए कंडीशन होती है कि जो LMN होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइंस, उनके स्क्वायर का सम 1 होता है। तो L कितना हो गया आपका, L हो गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, M कितना हो गया 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2, तो n स्क्वायर यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हो। तो n स्क्वायर कितना हो गया, 1 - 1/2 - 1/4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 2 - 1, तो यहाँ पे कितना आ गया -3, तो 4 - 3 कितना आ गया 1/4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, +- 1/2, n की वैल्यू +- 1/2।
तो अब जो आपको यूनिट वेक्टर निकालना था वो यूनिट वेक्टर आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। आर कैप कितना आ जाएगा, एल आई कैप, तो एल की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, √2 है ना m की वैल्यू, और n की वैल्यू कितनी है, ±1/2 k कैप। ये आ गया। अब ये वेक्टर r निकालना है, वेक्टर r निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। मॉड ऑफ r 2√2 गिवन है आपको, मल्टीप्लाई r कैप जो कि यूनिट वेक्टर है, हमने ये फाइंड आउट किया। अब इसकी मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये लिख दो, 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस -1/2 के कैप। क्लियर होगी बात। अब √2 मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं या 2 मल्टीप्लाई करूं अंदर, तो अपनी मर्जी से, मतलब आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका ये आएगा। अगर मैं 2√2 को अंदर मल्टीप्लाई भी करता हूं तो चलो आपको एग्जैक्ट आंसर ही बता देता हूं। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर √2 आई कैप प्लस √2 से √2 कैंसिल 2 जे कैप प्लस 2 से 2 कैंसिल √2 के कैप प्लस माइनस, तो 2 2 2 आ रहा है, √2 से स्टार्ट है √2, फिर 2 जे कैप, फिर आएगा प्लस माइनस √2 के कैप, ये आ रहा। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं से समझ में नहीं आया है तो वीडियो को प्लीज़ रिवाइंड करके ज़रूर देखें। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन, और हो सकता है कि चारों के चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह के देखने को आपको मिल जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। प्लीज़ इनको सीरियस होकर ध्यान से साथ के साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस, वीडियो को पॉज करके जैसे ये क्वेश्चन आ गया इसको खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। फिर अगर नहीं होता है तो फिर वीडियो को प्ले करके देखो, होने के बाद फिर खुद से दोबारा करके देखो। ये तरीका है पढ़ने का। और क्लास के ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर ब्रेक लो और फिर इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा खुद से प्रैक्टिस करो, तभी आप पेपर में कर पाओगे, वरना भूल जाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, सी वेक्टर सच दैट c माइनस ए का जो है 3 गिवन है, मॉड ऑफ c गिवन है, तो c डॉट ए पूछ रहा है, c डॉट ए पूछ रहा है आपसे, c डॉट ए। अब c डॉट ए किसके फॉर्मूले में आता है, देखो cos थीटा के फॉर्मूले में तो आता है। ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आप आगे अपना काम कर पाएंगे। तो c डॉट ए, वेक्टर c डॉट वेक्टर ए। अब नीचे क्या आ जाएगा इनका, cos थीटा का फॉर्मूला है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट, नीचे इनका क्या आ जाएगा, मॉड। तो ये सिचुएशन है फिलहाल, ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब c डॉट ए की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। वेक्टर a और b आपको उसने दे दिया है, ए बी गिवन है, ठीक है ना। तो ये एक तो ये अप्रोच हो गई। एक आपको और अप्रोच हो सकती है यहाँ पे, देखो एक अप्रोच और हो सकती है, क्योंकि थीटा की वैल्यू मुझे नहीं पता है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो c डॉट ए की वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो ये अप्रोच यहाँ पे फिलहाल कम काम करेगी, ये नहीं करेगी। ये अप्रोच काम करेगी, जो ये देखो ये दे दिया ना मुझे, वेक्टर c माइनस वेक्टर a का जो मॉड है वो 3 है। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा, ठीक है। अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ c का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होता है, ऐसे ही मॉड को ओपन कर दो, बस मॉड लगा दो उसके साथ ट्वाइस ऑफ मॉड c और मॉड a। अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इतना काम हो गया। मॉड c आपको 2 गिवन है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। a गिवन नहीं है, लेकिन a तो वेक्टर गिवन है, मॉड ऑफ a आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, i j k के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके रूट लगा दो। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 5, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 हो गया। √9 कितना आ गया, 3। तो मॉड ऑफ a आपका कितना आ गया, 3। तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ गया, माइनस अब 2c डॉट ए आ गया यहाँ पे। ये आपका क्या आता है, 2c डॉट ए, ये हो जाएगा आपका 2c डॉट ए। ओके की रिपोर्ट हो गई, ठीक है जी, c डॉट ए। अब ये इक्वल टू हो गया 9 के, 9 प्लस 4 13, 13 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, c डॉट ए, c डॉट ए ये कितना आ जाएगा आपका 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, आप इसको डायरेक्ट ना देखो, ये ऐसे समझो आप, ए कोई 2 वेक्टर हैं, वो मॉड में अगर आपको स्क्वायर करने हैं तो दोनों को एक बार मॉड के साथ, तो फिर माइनस में 2c डॉट ए,
ऐसे फिर उनका नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। गिवन कंडीशन का यूज करके मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, गिवन कंडीशन का, क्योंकि जब मैं मॉड के अंदर कोई भी दो टर्म्स होती हैं प्लस या माइनस में उनका स्क्वायर करता हूं तो डॉट बन जाता है, और यही डॉट तो मुझे निकालना था क्योंकि सी डॉट ए ही पूछ रहा है और सी और ए ही यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है कंडीशन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, देखो दो वेक्टर हैं, पहले मैं बना लेता हूं एक्स एक्सिस, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस और ये मेरा हो गया जेड एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन में बात चल रही है। कोई वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस पे 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। एक्स एक्सिस पे 60 डिग्री पे इंक्लाइन होने का मतलब होता है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो है वेक्टर ए। और वेक्टर बी जो है वो 150 डिग्री का एंगल बना रहा है उसी एक्स एक्सिस के साथ। तो मान के चलो 150 डिग्री का एंगल कहीं यहाँ पे होगा। अब ये जो एंगल बना रहा है ये कितने डिग्री का बना रहा है, ये तो बड़ा एंगल बना रहा है 150। क्लियर होगी बात। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, अब हमें वैल्यू बतानी है a प्लस बी मॉड की, ये वैल्यू बतानी है। अब ये हम कैसे बता सकते हैं, ये हम कैसे बता सकते हैं, देखो अब क्या करते हैं, हम इसको स्क्वायर करके ओपन करेंगे, और तो कुछ दिख नहीं रहा करने के लिए, ठीक है, या और कोई भी तरीका हो सकता है। एक्स एक्सिस के साथ a का वेक्टर आ गया आपका 60, वेक्टर ये जो b है ये एक्सिस के साथ 150 है। तो अगर इनके बीच का एंगल निकालूं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये अगर मैं निकालूं तो 150 में से 60 माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। किसके बीच का एंगल, ए और बी के बीच का, कैसे निकाला, 150 में से 60 माइनस कर दिया, क्योंकि एंगल ए 60 डिग्री बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल बी 150 बनाता है, तो उनके दोनों के बीच का तो 90 निकल जाएगा सीधा सीधा माइनस करके। अब एंगल पता चल गया तो मैं और क्या कर सकता हूं भाई, ए प्लस बी का मॉड पूछ रहा है ना, ए प्लस बी का मॉड। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको स्क्वायर कर देता हूँ, इसको मैं पी के इक्वल मान लेता हूँ और मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ, तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। स्क्वायर करने के लिए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, एक तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो क्या मेरा इस चीज़ से काम चल जाएगा, या मैं एंगल लगाऊं यहाँ पे, हैं, एंगल का भी एक फॉर्मूला है मेरे पास। ओहो ओहो, देखो उसने एक चीज़ और दी है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है वो 1 होता है, ध्यान रख लेना, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 होता है, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर, ये ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये चीज़ मिस हो गई थी, यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे ए भी 1 हो गया भाई, मॉड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, मॉड बी भी 1 है, दोनों यूनिट वेक्टर है, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 2a डॉट बी, ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस 2a डॉट बी, इतना ऐसे लिख सकता हूँ। ओके की रिपोर्ट। अब ए और बी यूनिट वेक्टर हैं, तो यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो भी 1 ही होता है, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब ये 4 किसके इक्वल है, पी स्क्वायर के, तो आगे आ जाओ। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और पी की वैल्यू क्या थी, मॉड ए प्लस बी, तो अब पी अब राइट हैंड साइड में जाएगा तो आ जाएगा प्लस माइनस 2, और पी की वैल्यू क्या है, मॉड ए प्लस मॉड बी, तो आपका आंसर आ गया प्लस माइनस 2। बेसिकली 2 देखना है आपको क्योंकि प्लस माइनस ऑप्शन में नहीं है, तो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आपका 2। क्लियर होगी बात। यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और यूनिट वेक्टर्स का जो मॉड होता है वो भी 1 ही होता है। क्लियर होगी बात। तो इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज खत्म होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से पढ़ा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द क्लास। अगर ये 7 मार्क्स का आता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर आपके 14 नंबर के आने वाले हैं, अगर वेक्टर 7 नंबर का आता है तो आप एटलीस्ट 5 नंबर स्कोर कर पाएंगे बड़ी आसानी से, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो और क्वेश्चन को रिवाइज करते हो, ठीक है ना। अब आपका होमवर्क यही रहेगा, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से करके देखने हैं, प्लस इसी तरह के क्वेश्चन आपको 2-3 और करके देखने हैं अपनी बुक से या इंटरनेट कहीं से भी, ठीक है जी। तो चलिए इसी के साथ
आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आरकेसी मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इस तरह का कंटेंट लाने के लिए। आगे भी सीरीज़ आती रहेंगी बाकी और चैप्टर्स की भी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।